कैसे ढंग से सपने। एक ऐसी सिंगर जिनकी आवाज में थोड़ी शोखी, थोड़ी शरारत और ढेर सारा सुकून है। चंदा रे कभी तो जमीन पर आ बैठेंगे, गूंजी सी है सारी फिजा जैसे बजती होशे। 90 के दशक में अपने रोमांटिक गानों से तहलका मचाने वाली इस गायिका की आवाज का जादू दशकों तक हर दिल पर छाया रहा और आज भी संगीत के शौकीन इनके गानों को उतनी ही शिद्दत से सुनते हैं। मेरे सनम मुझको तेरी कसम, कोई तो बात है दिल बहकता है क्यों। इनकी आवाज में वो मिठास, वो परिपक्वता थी जो सुरों को सजाने, ताल को बांधने और तानों को ऊंचाई पर ले जाने में माहिर थी। सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने। प्यार के नगमों से लेकर भजन की मधुरता तक इनके गानों ने हर जॉनर को बेइंतहा इज्जत बख्शी और लाखों दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की टॉप सिंगर्स में शुमार इस गायिका ने महज 4 साल की उम्र में स्टेज पर अपने हुनर का जलवा दिखाना शुरू कर दिया था और 6 साल की उम्र में दूरदर्शन के लिए एक कार्टून फिल्म का गाना भी गा चुकी थी। क्या आप मानेंगे, इस 36 रीजनल लैंग्वेजेस में गाने वाली ये एकलौती प्लेबैक सिंगर हैं जिन्हें साउथ सिनेमा में लता मंगेशकर और आशा भोसले से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और क्या आप यकीन करेंगे कि मराठी होते हुए भी इन्होंने साउथ फिल्मों में गाए अपने गीतों के लिए 2 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली ये एकमात्र गैर दक्षिण भारतीय सिंगर बन गई। तो कौन है ये टैलेंटेड सिंगर जिनकी आवाज भारत के साथ ही सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका और नेपाल के लाखों श्रोताओं को आज भी सुकून देती है? कुछ मेरे दिल में कुछ तेरे दिल में, बताएंगे इस बेहतरीन सिंगर की अनसुनी दास्तान। आप बने रहिए हमारे साथ। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी, धीरे धीरे क्या हो गया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बेहतरीन और टैलेंटेड सिंगर की जिनकी आवाज कोयल जैसी मधुरता और खनक से भरपूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लेबैक क्वीन साधना सरगम की। आज हमारे प्यासे दिल पे साधना सरगम ने अपनी मखमली आवाज से न सिर्फ हिंदी बल्कि कई भाषाओं में संगीत का जादू बिखेरा और अपनी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी और आज भी सुरों की सरस्वती की साधना में डूबी हुई है। तो आइए जानते हैं इस महान गायिका की कहानी कि कैसे शुरू हुआ इनका संगीत का सफर और कैसे इन्होंने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। साधना सरगम का जन्म 7 मार्च 1969 को महाराष्ट्र के दाभोल में एक संगीत प्रेमी मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता पुरुषोत्तम घाणेकर और मां नीला एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका और म्यूजिक टीचर थी। संगीत इनके घर के माहौल का हिस्सा था और इनकी शुरुआती ट्रेनिंग खुद इनकी मां ने ही दी। कहते हैं कि बचपन में ही साधना ने अपनी संगीत प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी थी। महज 4 साल की उम्र में इन्होंने सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव में अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया और ढेर सारी तारीफें भी बटोरी। इसके बाद करीब 5-6 साल की उम्र में दूरदर्शन पर इनका गाया एक गीत सूरज एक चंदा एक तारे अनेक बच्चों को बेहद पसंद आया और बेहद लोकप्रिय भी हुआ।
ये गीत मशहूर संगीतकार वसंत देसाई ने तैयार किया था, जिन्होंने ए मालिक तेरे बंदे हम जैसे गाने बनाए थे। और उन्होंने ही साधना की मां को यह सलाह दी कि साधना को शास्त्रीय संगीत के साथ हल्के फुल्के गीतों की भी शिक्षा दिलवानी चाहिए। साधना की मां की जान पहचान म्यूजिक कंपोजर अनिल माहिले से थी, जो उस समय कल्याण जी आनंद जी के लिए म्यूजिक अरेंजर के तौर पर काम करते थे। उन्हीं के जरिए साधना को कल्याण जी आनंद जी से मिलने का मौका मिला और उनके जरिए ही 1978 में महज 9 साल की उम्र में साधना ने फिल्म तृष्णा के लिए एक कोरस गाने में अपनी आवाज दी। कल्याण जी आनंद जी को साधना की आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने इनका नाम साधना घाणेकर से बदलकर साधना सरगम रख दिया, जो कि एक ऐसा नाम था जो सुरों और सरगम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। साधना की संगीत की शिक्षा और पढ़ाई साथ साथ चलती रही। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल गई, जिसके तहत इन्होंने महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के मार्गदर्शन में 7 साल तक संगीत की गहरी शिक्षा ली। इसके बाद साल 1982 में कल्याण जी आनंद जी ने साधना को हिंदी फिल्मों में गाने का पहला मौका दिया। ये फिल्म थी रुस्तम, जिसे 1985 में रिलीज किया गया। इसी साल सुभाष घई की फिल्म विधाता में साधना ने 7 सहेलियां गाया, जो पद्मिनी कोल्हापुरे पर फिल्माया गया। रात भर मोया सोने ना दे, भोपो बजाए घड़ी घड़ी। साधना सरगम ने अपनी आवाज से संगीत की दुनिया में कई खूबसूरत रंग भरे। शुरुआती दौर में इन्होंने कल्याण जी आनंद जी के लिए तकदीर, पिघलता आसमान, राज तिलक और करिश्मा कुदरत का जैसी फिल्मों में गाने गाए। हालांकि इन फिल्मों से इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली, लेकिन साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म जहाबाज के सुपरहिट गाने हर किसी को नहीं मिलता ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। श्रीदेवी पर फिल्माया गया ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। इस गाने ने न सिर्फ साधना को पहचान दिलाई, बल्कि कई बड़े संगीतकारों की नजरें भी इनकी ओर खींच ली और राजेश रोशन, अनु मलिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और R.D. बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों ने इनके साथ काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1989 में फिल्म त्रिदेव के 2 गानों ने साधना को इंडस्ट्री की टॉप सिंगर्स की लिस्ट में ला खड़ा किया। ये गाने थे इसके बाद 1990 में आई फिल्म जुर्म के एक गाने ने इनके करियर को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ये गाना आज भी हर दिल में एक खास जगह रखता है। बिहार चोपड़ा की मशहूर टीवी सीरीज महाभारत के गानों को भी साधना सरगम की आवाज ने खास योगदान दिया। इसके बाद 1992 में फिल्म विश्वात्मा का सुपरहिट गाना 7 समुंदर पार साधना सरगम के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये गाना न सिर्फ चार्ट बस्टर बना, बल्कि हमेशा के लिए शादियों और पार्टियों का एंथम बन गया। ये फिल्म दिव्या भारती की डेब्यू फिल्म थी और इसी साल साधना ने उनके लिए तेरी उम्मीद तेरा इंतजार और आशिकी में हर आशिक जैसे गाने गाए, जो सुपरहिट साबित हुए। धीरे धीरे साधना सरगम को दिव्या भारती की आवाज कहा जाने लगा। 1992 में ही साधना और उदित नारायण की जोड़ी ने फिल्म जो जीता वही सिकंदर का मशहूर गाना पहला नशा गाया, जो हर रोमांटिक प्लेलिस्ट का हिस्सा बन गया। 1993 में इनके गाए फिल्म आंखें, अनाड़ी, दामिनी, धनवान, हमें राही प्यार के और फूल और अंगार के गाने हिट रहे।
इसके बाद 1994 में फिल्म मोहरा के गाने ना कजरे की धार में साधना की आवाज ने एक और यादगार गाना दिया। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा जी। इसके बाद साल 2003 में गाया फिल्म कल हो ना हो, कुछ तो है और कुछ ना कहो के गाने भी हिट रहे। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। साल 2005 में फिल्म वाटर में AR रहमान के कंपोज किए गाने आयो रे सखी, पिया हो और नैना नीर बहा के लिए साधना को जबरदस्त सराहना मिली। नैनों में उमंग का कजरा, हाथों में लाज की मेहंदी। 1990 के दशक में लता मंगेशकर और आशा भोसले की विरासत को आगे बढ़ाने वाली 4 टॉप सिंगर्स में एक साधना सरगम भी थी। अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति के साथ साधना सरगम की भी गिनती टॉप की सिंगर्स में होने लगी। हालांकि ये समय साधना सरगम के लिए चुनौतीपूर्ण भी रहा। जानकारों का मानना है कि इस दौर की शुरुआत में जहां आशा भोसले और अनुराधा पौडवाल का दबदबा था, वहीं बाद में कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी जगह बनाई। लेकिन जब अलका याग्निक ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान कायम की तो उनकी हिट्स की आंधी ने बाकी गायिकाओं को काफी हद तक पीछे धकेल दिया। साधना सरगम समेत कई प्रतिभाशाली गायिकाओं को इस बदलते दौर का असर झेलना पड़ा। उस समय का आलम यह था कि ज्यादातर फीमेल सिंगर्स को हिंदी गाने छोड़कर साउथ और रीजनल भाषाओं के गानों का रुख करना पड़ा। इसके बावजूद साधना सरगम ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और रीजनल भाषाओं में गाए गानों से अपने कद को और ऊंचा किया। चाहे वो हिंदी गानों का दौर हो या साउथ फिल्मों में इनकी उपस्थिति, इनकी गायकी की मिठास और समर्पण ने इन्हें हमेशा एक खास मुकाम पर बनाए रखा। धीरे धीरे आप मेरे दिल की मेहमान। साधना सरगम ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, उड़िया, बंगला, गुजराती जैसी 36 रीजनल भाषाओं में 15,000 से भी अधिक गाने गाए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये मराठी होने के बावजूद ऐसा करिश्मा करने वाली एकमात्र सिंगर बन गई और साधना सरगम का ये रिकॉर्ड अब भी बरकरार है। साउथ इंडियन सिनेमा में इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ लता जी से ज्यादा इनके गाने सुने और पसंद किए जाते हैं। साधना सरगम एकमात्र ऐसी गैर दक्षिण भारतीय सिंगर रही जिन्हें साल 2007 में 2 साउथ इंडियन फिल्मों के लिए साउथ फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये फिल्में रही किरीदम और मुन्ना। तो वहीं एक लौती ऐसी सिंगर रही जो आध्यात्मिक संस्थानों जैसे प्रजापति ब्रह्म कुमारी और सत्य साईं बाबा के लिए आध्यात्मिक और डिवोशनल सॉन्ग्स गाने के लिए भी जानी गई। वहीं साल 2015 में इनके द्वारा गाया गया भजन साईं राम साईं श्याम इतना पॉपुलर हुआ कि देखते देखते 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता। साधना सरगम की पर्सनल लाइफ भी इनकी संगीत की साधना की तरह ही इंस्पायरिंग रही। इन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया और शादी नहीं की। साधना जी का कहना है कि संगीत के प्रति प्रेम और समर्पण ने इन्हें कभी किसी और चीज पर ध्यान देने का मौका ही नहीं दिया। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखती हूँ तुझे रोज। हालांकि समय के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में नई गायिकाएं आती रहीं और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे ऑटो ट्यूनिंग और मशीनरी के प्रभाव ने संगीत की पारंपरिक शैली को पीछे छोड़ दिया। इस बदलते दौर में साधना जी ने फिल्मों में गाना कम कर दिया, जो कि न सिर्फ म्यूजिक लवर्स बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी कमी है। जब एक इंटरव्यू में साधना सरगम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, मुझे मधुर और सॉफ्ट गाने पसंद हैं, लेकिन आज के फिल्मों के संगीत में काफी बदलाव आ गया है। हमें संगीत की कई शैलियां सुनने को मिलती हैं। जब कभी मेरे लायक कोई गीत ऑफर होगा तो मैं जरूर गाऊंगी। वहीं आज के सिंगर्स के बारे में पूछे जाने पर साधना जी ने कहा, आज के सिंगर्स भी बहुत टैलेंटेड हैं। श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज मुझे बेहद पसंद है। 55 साल की हो चुकी साधना सरगम कभी कभी लाइव कॉन्सर्ट्स और स्टेज शो में अपनी जादुई आवाज का जादू बिखेरती नजर आती हैं। संगीत के प्रति इनका समर्पण आज भी उतना ही गहरा है। हम उम्मीद करते हैं कि साधना जी की ये संगीत की यात्रा इसी तरह चलती रहे और हमें इनके और भी मधुर गीत सुनने का मौका मिलता रहे। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा साधना सरगम स्पेशल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी साधना सरगम से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी जरूर शेयर करें। साधना सरगम जी का कौन सा गाना आपका फेवरेट है वो भी जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।